तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोमन नंबर। आपने पढ़ा होगा रोमन नंबर, आपने जाना होगा 1 और 1 का मतलब होता है 1 प्लस 1 का मतलब 2 होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी नंबर को अगर हमने v और v लिख दिया तो 5 प्लस 5 10 क्यों नहीं होता, जो इसको x लिखा जाता है। अरे बाबा, अब आपको बताना है कि रोमन नंबर होता क्या है। अगर यहाँ पे v और v लिख दिया तो 5 और 5 का मतलब 10 होना चाहिए, ऐसा होता क्यों नहीं है। जैसे मैंने लिखा l और l का मतलब क्या होता है 50 होता है, और 50 होता है तो 100 हो जाता है। इसको c क्यों लिख दिया जाता है, इसको c क्यों लिख दिया जाता है। क्या रिपीट नहीं हो सकता? हो सकता है। तो सारी चीजों को यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि हिंदू रोमन पद्धति में आपको ये मैंने कुछ टेबल सा बनाया, और इस टेबल्स में मैंने क्या किया अब जरा सुनो। हिंदू अरबिक पद्धति में हम लोग एक को ऐसे लिखता, देखो यहाँ पर हमने लिखा रोमन, रोमन का कुछ संकेत ऐसा होता, और ये है हिंदू अरबिक। हिंदू अरबिक में बाबा मेरे एक को ऐसे लिखता, एक को ऐसे लिखता। अब 5 को हम लोग कैसे लिखता, भी से लिखता। अब देखो हमने 10 को कैसे लिखा, x से लिखा। हमने 50 को कैसे लिखा, 50 को l से लिखा। हमने 100 को कैसे लिखा, c से लिखा। हमने अब बताओ 500 को कैसे लिखा, तो 500 को और 1000 को कैसे लिखा। एक होता है x, l, c और d और m होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा d और यहाँ पर हो जाएगा m। क्या हो जाएगा m। तो बताना है IVXLC और AD और M, यानी जो हम हिंदू अरबिक पद्धति में 50 लिखते हैं उसको रोमन नंबर में भाई साहब L लिखा जाता है। जो हम लोग 100 लिखते हैं उसको रोमन में C लिखा जाता है, और जो हम लोग 500 लेते हैं उसको D लिखा जाता है, और 1000 को M लिखा जाता है। लेकिन सुनो, कहता है रूल पहला, क्या कहता है भाई साहब कि अगर रोमन नंबर में कोई भी डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार उसका सम कर देना। रे बाबा देख, जैसे 1 और 1 को हमने रिपीट किया, आया जैसे हमने 1 और 1 को रिपीट किया तो यहां पर 1 प्लस 1 लिख के 2 कर देने का। जैसे हमने लिखा x और x कर दिया, x का मतलब होता है 10 और इस x का मतलब होता है 10, दोनों को रिपीट कर दिया 20 हो गया। लेकिन सुनो मेरे बाबा, x 4 बार मैंने लिख दिया। अब बता मेरे को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इक्वल टू 40, ये गलत हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो हमने सीखा कि रोमन नंबर में कोई भी डिजिट जो होती है, कोई भी सिंबल जो होता है, 4 बार कभी डिजिट रिपीट नहीं करने का। रिपीट कितने बार करने का, तो रिपीट 3 बार करने का। रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम। ज्यादा से ज्यादा बार आप रिपीट 3 टाइम कर सकते हैं। लेकिन बताओ मेरे को कि इसी में हमने लिखा भी और भी, तो भी का मतलब होता है 5 और इस भी का मतलब होता है 5, मिलके हो गया 10। और 10 के लिए रोमन भाई साहब बताए x, तो का जरूरत है हमरे को दूगो भी लिखने का, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहा जाता है कि रोमन नंबर में एक होता है भी, एक होता है l, एक होता है d, एक होता है भी, एक होता है L। बता रहा हूं तेरे को, एक होता है V, एक होता है L और एक होता है D। इसका कभी भी रिपीटेशन नहीं होने का, दैट कैन नेवर रिपीटेड। अब बताओ मेरे को, अगर रिपीटेड कर दिया तो सर, तो लो देखो मैंने कर दिया डबल L लिख दिया। L का मतलब मैंने 50 लिया और एक L का मतलब मैंने 50 लिया। 50 मिलके 100 हो गया। 100 का मतलब तो C होता है। सर का जरूरत है डबल L लिखने का, ऑलरेडी स्पेसिफिक एक सिंबल दिया गया है, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो रोमन नंबर में भाई साहब कोई भी जो चीज होगा, जितनी बार रिपीट करेगा उतना बार उसका सम कर देना है। लेकिन याद रखे कि कोई भी चीज जो होगा 3 बार से ज्यादा रिपीट ना करना चाहिए। और एक और बात याद रखना है कि भी और एल और डी जो होता है इसको ना रिपीट करने का। एक चीज और सुनिएगा सर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अगर मैं आपको आगे एक स्टेप ले चलना चाहूं तो देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 है।
प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या कहता है भाई साहब कि हमने लिखा एक लिखा भी और एक लिखा आई। हमने भी का मतलब जाना 5 और आई का मतलब जाना 1। भी का मतलब 5, आई का मतलब 1। इससे हमने 2 सिंबल बनाया। हो सकता है आई भी बन जाए, हो सकता है भी आई बन जाए। अपन को 2 ही कंडीशंस बना सकते हैं। अब सुनो मेरे भाई, अगर ये भी बड़ा है आई छोटा है, भी का मतलब 5, आई का मतलब 1, छोटा बड़ा बूझने आता कि नहीं? आई छोटा भी बड़ा, तो छोटा पहले आ जाए अब बड़का बाद में आ जाए तो घटाव कर देना चाहिए, यानी 5 में से 1 को घटा करके 4 लिखना चाहिए। बोलो समझ में आया? 1 का मतलब 1 और भी का मतलब 5। जो छोटका पहले आ जाए तो घटाव होगा और छोटका बाद में आ जाए तो जोड़ हो जाएगा। जैसे 5 + 1 = 6 हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमने लिखा x और हमने लिखा डबल आई। अब बता मेरे को, इसका 2 कंडीशंस बन सकता है सर कि x डबल आई ऐसे हो सकता है या डबल x ऐसे हो सकता है। क्या हमने बताया कि डबल आई का मतलब 2 और डबल आई का मतलब 2, x का मतलब 10। जो बाद में अगर छोटका आ जाए तो घटाओ और पहले छोटका आ जाए, पहले छोटका आ जाए तो घटाओ और बाद में छोटका आ जाए तो जोड़ होता है। तो देखो बाद में छोटका है इसलिए जोड़ दिया जाएगा। 10 में 2 जोड़ करके 12 कर दिया जाएगा। ये 2 पहले है या 10 बाद में है तो घटाव करना पड़ेगा अपने को ना। तो घटाव कैसे कीजिएगा? 10 में से 2 को चल जाएगा सर, तो क्या बचेगा? 8। लेकिन 8 के लिए तो हम जानते हैं कि भी 3 गो आई लिख दीजिए, 3 बार रिपीट तो कर सकता है। इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। किसी को ऐसा पूछ दो वो इसका आंसर 8 देगा, लेकिन तुम उसको समझाओ कि यार 8 के लिए तो ये लिखा जाता, फिर तू काय को मगजमारी कर रहा है। अब देख यहाँ को, अब देख ये चीज अपने को समझ में आ गया। तो सर एक चीज और बता दीजिए, क्या बताना है कि सर भी जो होता है, अब भी हम ऐसे लिख दिए 5, हम क्या किए इसके पहले लिख दिए, मान लीजिए x लिख दीजिए और x भी लिख दीजिए और ये ऐसे लिख दिए। अब बता मेरे को x का मतलब कितना होता है? 10 होता है और भी का मतलब कितना? 5। तो माइनस भी करेंगे तो ये 5 होगा और इसका ऑलरेडी सिंबल होता है भी। मेरे मुन्ना एक बात याद रख ले, VLD बड़ी नंबर सिंबल से पहले कभी भी नहीं आ सकता। दुनिया का कोई भी ऐसा रोमन नंबर नहीं आ सकता। ये 10 है, ये 5 है। यहां पर एक 3 चीज होता है, भी होता है, L होता है, D होता है। ये कभी भी बड़ी सिंबल से पीछे नहीं आ सकता। सर जैसे बताया x बड़ा है भी छोटा है, ये कभी भी पॉसिबिलिटीज आपका नहीं बन सकता है। हमने बताया L 50 है तो हमने लिखा C और L, ये कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि C बड़ा L छोटा है। ये 3 सिंबल का पिछला वाला छोटा और अगला बड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई साहब इसको भी कट कर ले। सर D का मतलब 500, M का मतलब बता D का मतलब 500 और M का मतलब ऐसे, मतलब D बड़ा हो गया, M बड़ा हो गया, D छोटा हो गया। ये कभी भी नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 चीज का रिपीटेशन कभी नहीं, VLD का रिपीटेशन कभी नहीं। यार याद कर ले यार, VLD का रिपीटेशन कभी नहीं। मतलब भी का मतलब 5 और 5 10 नहीं लिखने का मतलब भी से। अब दूसरा प्रॉपर्टीज, भी छोटा है तो आगे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर L छोटा है तो L से बड़ा आगे कोई नहीं होना चाहिए और D छोटा है तो D से आगे बड़ा आगे कोई होना नहीं चाहिए। अब भाई तीसरा प्रॉपर्टीज मेरे से पढ़ ले। अब देख यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अपने को कोई नहीं बताएगा। मैंने कह दिया सर 5 हमने लिख दिया और इसके ऊपर हमने लगा दिया बार और 5 के ऊपर हमने बार लगाया, वैक्यूलम लगाया। तो बता इसका मान कितना होगा? सोचने का, विचारने का नहीं। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर रेकरिंग लग जाता है, बार लग जाता है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर ये भी का मतलब 5 है तो वनक्यूलम लगने से इसका मल्टीप्लीकेशन 1000 से कर दे, ये हो जाएगा आपका 5000। हमने कहा x के ऊपर ये डैश
लगा भाई, डैश नहीं बोलने का, बार बोलने का। x का मतलब 10 होता है, इस बार की वजह से 1000 से मल्टीप्लीकेशन ये 10,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हमने कहा l का मतलब 50 होता है, l के ऊपर बैक रैकरिंग लगा, यानी 50 को 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर मेरे भाई, यानी 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। जिसको भी रोमन आता है उससे ये पूछ के देखना, आना का नहीं आने को समझ में आ जाएगा अपने को। तो उम्मीदें हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। देख रहे कितना पसीना चल रहा है, आप सभी के लिए वीडियोस बनाते हैं तो कम से कम अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ।